किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पोटाश कब डालें, कितनी मात्रा में डालें और कैसे डालें। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में पोटाश खाद डालने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और इसके अलावा साथियों पोटाश के अलावा आप और कौन कौन से दूसरी खादों को इसके साथ मिला करके डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके विस्तार रूप से जानेंगे साथियों। और इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को कब डाल देना चाहिए, धान की फसल में पोटाश खाद को डालने का जो सही समय साथियों वह क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, हम जो अपनी धान की फसल में खादें डालते हैं, चाहे वो यूरिया हो, सल्फर हो, जिंक हो, इन्हें साथियों अपनी धान की फसल में जब तक हम सही समय पर नहीं डालेंगे, जो इनका सही समय साथियों जिस समय पर हमको अपनी धान की फसल में इन खादों को डालना चाहिए साथियों, तभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप समय के विपरीत से डालेंगे बाद में या फिर पहले, तो फिर साथियों ये आपके लिए किसी काम का नहीं है, आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, इसीलिए हमें अपने धान की फसल में सभी खादों को समय पर डालना चाहिए, सही समय पर डालना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटाश खाद के बारे में। आपको इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, किस समय पर डालना चाहिए और कौन सा डालना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो उन्हें हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में पोटाश खाद को कब डालना चाहिए साथियों। पोटाश खाद को डालने का क्या सही समय होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल गोप की अवस्था में आ जाए, उसमें बालियाँ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, आपको दिखने लगे कि हाँ अब बालियाँ बननी शुरू हो चुकी है हमारी फसल में, इसी समय पर आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को डाल देना चाहिए। यही वह सही समय होता है जिस समय पर हमारी धान की फसल में पोटाश खाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि किसान भाइयों, पोटाश हमारे धान की फसल में बालियों की बढ़वार में, ग्रोथ में, इसके साथ साथ उसमें अधिक से अधिक मात्रा में दानों के विकास में, भराव में सहायता करती है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों यह दाने के वजन को, इसके साथ साथ उनके चमक को बढ़ाती है। जो हमारा चावल होता है साथियों, वह यही पोटाश खाद के कारण चमकदार और लंबा व वजनदार होता है, जिससे मंडी भाव अच्छा मिलता है। इसी समय पर यदि धान की फसल आप नहीं डालेंगे जिस समय पर हमारी धान की फसल में बालियाँ बन रही है, तो साथियों फिर कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को कब डालना चाहिए, जब आपकी धान फसल गोब में आ जाए, उसमें बालियाँ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तभी डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं दिन के हिसाब से कि आपको रोपाई के कितने दिन बाद आपको धान फसल में पोटाश उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपकी धान की फसल 50 दिन की हो जाए, 50 से 60 दिन के बीच में, 70 दिन के बीच में लगभग चल रही हो, तभी साथियों आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को डाल देना चाहिए। यही वह सही समय होता है जिस समय पर हमें अपने धान की फसल में पोटाश खाद साथियों डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटाश खाद जो होती है हमारी, वह हमारी धान की फसल में बालियों के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में आपकी बालियाँ बढ़ेंगी, बनेंगी, जितने में अधिक मात्रा में दाने लगेंगे बालियों में, उतना ही भविष्य में आपको पैदावार देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों यह दानों की चमक, वजनदार, इसके साथ साथ उनको बढ़वा लाता है, जिससे कि हमारा जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसमें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल होती है वो अक्सर कई बार देखा गया है कि खाली निकल जाते हैं, दान तो बनता है लेकिन उसके अंदर दाना नहीं बनता है। तो उसके लिए पोटाश की कमी के कारण ही सिर्फ होता है। अगर आपके धान की फसल में पोटाश रहेगा तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपकी धान की फसल में साथियों जो दाने हैं साथियों वो पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे साथियों कि आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को कितनी मात्रा में डाल देना चाहिए, तो किसान साथियों इसकी मात्रा आपको लेनी होगी दोस्तों 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के बीच में। अगर आप साथियों पोटाश खाद अपनी धान की फसल में डालने के बारे में सोच रहे हैं और आप डालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटाश डाल देना है। और एमओपी पोटाश जो हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, दानेदार फॉर्म में लाल कलर का आता है, अगर इसके बारे में आप डालना चाहते साथियों तो इसको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर के साथियों प्रति एकड़ धान फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ किसान भाई जो है पोटाश दानेदार खाद ना डाल करके स्प्रे करते हैं साथियों NPK 0050 का। अगर आप NPK 0050 का स्प्रे भी करना चाहते हैं साथियों, तो भी आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे कंपनियों का मार्केट में आता है, प्रमुख कंपनी जैसे कि यारा, इफ्को हो गया, इसके अलावा और अन्य कंपनी बनाती है। इसकी डोज बता दें तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पौधे के वस्तुअनुसार रखनी है। इतनी मात्रा आपके धान के खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। इतनी मात्रा को साथियों आप इसको साथियों घोल बना लें पानी में,
100 से लेकर के 150 लीटर पानी साथियों, साफ पानी लेकर के उसमें 1 से 1.5 किलोग्राम साथियों NPK 0050 का घोल बना ले और अपनी धान की फसल पर इसका स्प्रे लगा दें। किसान भाइयों, आप चाहें तो दानेदार खाद को डाल सकते हैं, जो MOP आता है पोटाश उसको, या फिर साथियों स्प्रे, दोनों में से किन्हीं एक चीज़ को आपको धान की फसल में अपने स्प्रे करना है साथियों। इन दोनों को एक साथ स्प्रे नहीं करना है साथियों, आपको सिर्फ एक कोई उपयोग करना है, या तो दानेदार खाद डाल दीजिए या फिर स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों किसान साथियों, अगर आप पोटाश खाद के साथ साथ चाहें तो आप इफ्को की सागरिका या फिर बायोवीटा आती है PI की, दोनों में से कोई सी भी एक ऑर्गेनिक खाद को डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पोटाश दानेदार खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं साथियों। बायोवीटा की मात्रा आपको 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ रखनी होगी, या फिर साथियों सागरिका की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी होगी। अगर पोटाश खाद नहीं डाले हैं आप, या फिर सागरिका फिर बायोवीटा को नहीं डाला है, तो इन दोनों में से कोई एक और पोटाश को एक साथ मिक्स करके साथियों अपने धान फसल में बिखराव करवा दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, पोटाश खाद जब आपकी धान फसल में डाल रहे हैं 50 से 60 दिन के अंतराल पर अंदर तो साथियों आप इसको सिर्फ और सिर्फ रेत के साथ मिला करके डालना चाहते हैं साथियों, तो रेत के साथ मिला करके डालिए। यूरिया के साथ मिला करके बिल्कुल भी न डालें, आप सिर्फ पोटाश ले लीजिए और इसको रेत के साथ मिला करके अपने धान की फसल में साथियों डाल दीजिए, तो आपको ज़्यादा बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर जो हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, अगर हम ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डाल देते हैं तो साथियों उसकी बढ़वार बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और अगर जब हमारी फसल तैयार होती है, उधर बीच जब बारिश होने लगती है या फिर तेज हवा चलने लगती है, तो साथियों हमारी फसल गिर जाती है। इसलिए साथियों हमें अब ज़्यादा ही अधिक मात्रा में यूरिया डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बढ़वार हो जाने से किसान साथियों आपकी फसल जो है गिरने की समस्या ज़्यादा आ सकती है, और उसका कारण होता है साथियों ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिया को डालना। इसीलिए आपको अपनी फसल में साथियों ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिया डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप साथियों पोटाश को सिर्फ और सिर्फ रेत के साथ मिला करके अपनी फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप समय पर अपने धान की फसल में पोटाश खाद को डाल देंगे साथियों, तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छे उत्पादन और रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। अगर किसान साथियों आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।